आज हम लोग बात करेंगे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध पर। ठीक है, एक वाणिज्य मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है। कौन? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है। यानी द्विपक्षीय व्यापार जो है भारत का अभी सबसे ज्यादा किससे हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये दोनों के बीच संबंधों की घनिष्ठता को बताता है। ठीक है, इस पहलू पर बात करने के पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, दोनों के बीच रिलेशन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ में हम बेसिकली भारत अमेरिका व्यापार पर ही बात करेंगे। ऐसे जानकारी के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। क्या? पूरी दुनिया 1947 में दो खेमों में बटी हुई थी। और कौन? एक यूएसए के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का गुट, दूसरा यूएसएसआर के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का गुट। ठीक है, हमारे देश ने दोनों गुटों में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। हमारे नीति निर्माताओं ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की, गुट निरपेक्षता की नीति का सूत्रपात किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट, और भारत इसी में शामिल हुआ। न तो यूएसए के साथ और न यूएसएसआर के साथ, लेकिन झुकाव ज्यादा किसके तरफ रहा? यूएसएसआर की तरफ। तो इंडिया का यूएसए के साथ, भले इंडिया सबसे बड़ा लोकतंत्र था, यूएसए में भी लोकतंत्र, लेकिन यूएसए से संबंध अच्छा नहीं रहा भारत का। और कई अवसरों पर यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंडिया के अगेंस्ट में कार्य किया, पाकिस्तान को साथ दिया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया हमेशा। पाकिस्तान के बारे में कहा भी जाता है पाकिस्तान का 3 रखवाला, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका पाकिस्तान के सहारे भारत पर दबाव बनाने का प्रयास करता था। तो ये स्थिति रही। ये काल था शीत युद्ध का। कौन? शीत युद्ध, जो चला कब तक? 1991 तक। 1991 में दूसरा फेज आया, यूएसएसआर का विघटन हो गया। यूएसएसआर का विघटन हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया, और भारत ने 1991 में एलपीजी की पॉलिसी अपनाई। क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी अपने दरवाजे को भारत ने खोल दिया। पहले क्लोज्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट पर भारत काम कर रहा था, अब खुला। तो अब भारत का बड़ा बाजार अमेरिका को दिखने लगा। भारत का बड़ा बाजार अमेरिका को दिखने लगा, भारत में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और शीत युद्ध खत्म हो गया था, तो शीत युद्ध के परिवेश में ही नॉन अलाइंड मूवमेंट आया था। तो अब तो कोई गुट रहा नहीं, अब अमेरिका एकल महाशक्ति हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में और भारत के बाजार को देखते हुए, और भारत ने भी, भारतीय नीति निर्माताओं को भी लगा कि विदेश नीति में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि हमारी अब आर्थिक नीति एलपीजी की है, पूरे विश्व की संभावनाओं का दोहन करना है। तो धीरे धीरे अमेरिका और भारत निकट आने लगा। लेकिन 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तो जो निकट आ रहा था अमेरिका, वो क्या हो गया? फिर दूर हो गया। भारत पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया कई मामले में। लेकिन इसी समय चीन उभरने लगा, और चीन ख्वाब देखने लगा वर्ल्ड, पूरे विश्व में के सुपर पावर बनने का। क्या? सुपर पावर बनने का। और चीन को बैलेंस करने के लिए अमेरिका को एक सहयोगी चाहिए था एशिया में, और भारत को भी चीन को बैलेंस करना था। तो चीन और भारत दोनों के लिए एक प्रतिद्वंद्वी, समान प्रतिद्वंद्वी कौन? चीन। तो भारत और अमेरिका नजदीक आने लगा। भारत अमेरिका के बीच नाभिकीय समझौता भी हुआ। ठीक है, और हाल के दिनों में आप लोग देखते होंगे, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत अमेरिका के बीच संबंध काफी
रिकॉर्ड हुआ है। नमस्ते ट्रंप आयोजित हुआ, मोदी भी तथा हमारे प्रधानमंत्री भी कई बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। और हम लोगों ने मेक इन इंडिया पर जोर दिया। मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाओ और भारत का बना खरीदो। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दिया और अपने लोकल को ग्लोबल बनाने पर जोर दिया। परिणाम यह हुआ कि हमारा व्यापार, हमारा निर्यात बढ़ने लगा, हमारा निर्यात बढ़ने लगा। और हमारा जो व्यापार संदर्भ है वो अमेरिका के संदर्भ में काफी अनुकूल है। ठीक है, पहले चीन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हुआ करता था भारत का, लेकिन चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रहता है। क्या रहता है? व्यापार घाटा। व्यापार घाटा मतलब क्या हुआ कि हम जितना मंगाते हैं बाहर से उससे कम ही निर्यात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए चीन से हम मंगाए 2 लाख करोड़ का और उसको दिए, एक्सपोर्ट किए 1 लाख करोड़ का, तो घाटा हुआ ना। किसको घाटा हुआ? इंडिया को। कितना? 1 लाख करोड़ का, तो वो व्यापार घाटा हो गया। तो चीन के साथ व्यापार घाटा की स्थिति रही है, लेकिन अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा है। क्या? भारत के पक्ष में रहा है। और दोनों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है इंडिया और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार, नवीनतम जो वाणिज्य मंत्रालय का आंकड़ा है उसके अनुसार 2022-23 में किसके बीच? इंडो यूएस 2022-23 में 128.5 अरब डॉलर का। कितना? 0.55 अरब डॉलर का। 2021-22 में 119.5 अरब डॉलर का रहा। कितना? आज ये जो हम पढ़ा रहे हैं भारत का वैदेशिक संबंध, चाहे मेंस का हो या पीटी का हो, कहीं भी ये फैक्ट काम कर सकता है। या तो पीटी में पूछा जा सकता है या फिर मेंस में अगर लिखते हैं भारत के वैदेशिक संबंधों पर, इंडो यूएस रिलेशन पर, या और भी कुछ ऐसे पहलू हो सकते हैं। ठीक है, भारत एक उभरती महाशक्ति के रूप में, उसमें ये पॉइंट दिया जा सकता है। ठीक है, व्यापारिक शक्ति के रूप में विश्व व्यापार में भारत की स्थिति में ये आंकड़ा उपयोगी है, इसलिए हम ये आंकड़ा दे रहे हैं। तो 2022-23 में कितना? 128.55 अरब डॉलर। 2021-22 में 119.5 अरब डॉलर। 2020-21 में 80.51 अरब डॉलर। तो बढ़ता ही चला गया है भारत के साथ, अमेरिका के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार। 20-21 में कितना? 80.5 अरब डॉलर। 21-22 में 119.5 अरब डॉलर। 22-23 में और यानी 7.65%, 7.65% की वृद्धि के साथ यूएसए भारत का सबसे बड़ा क्या व्यापार भागीदार बन गया है। ठीक है, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। और पॉजिटिव बात क्या है कि ट्रेड बैलेंस किसके पक्ष में है? व्यापार संतुलन किसके पक्ष में है? हमारे पक्ष में। कितने का? 2022-23 में 28 अरब डॉलर, 28 अरब डॉलर। दो 2022-23 में 28 अरब डॉलर अमेरिका के साथ भारत का
व्यापार अधिशेष, ट्रेड सरप्लस रहा। यानी अमेरिका को हमने जितना निर्यात किया उससे कम ही आयात किया, यानी जितना लिया उनसे उससे ज्यादा दिया, यानी 28 अरब डॉलर हम लोगों ने अर्जित किया। ठीक है, तो भारत अमेरिका व्यापार में व्यापार सरप्लस, व्यापार अधिशेष, व्यापार संतुलन किसके पक्ष में है? भारत के पक्ष में। और भारत चीन के बीच जो व्यापार है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है अभी? चीन। पहला हुआ करता था। तो चीन के साथ जो व्यापार हमारा है उसमें दिक्कत क्या कि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है हमको। क्या हो रहा है हमको? भारत को क्या हो रहा है? व्यापार घाटा हो रहा है। और कितने का हो रहा है? तो 2022-23 में 83.2 अरब डॉलर का। चीन से हम लोग तुलना कर लें, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट 2022-23 में 83.2 अरब डॉलर। 2021-22 में 72.91 अरब डॉलर कहा। यानी दिक्कत चीन के साथ क्या है हमारा? चीन के साथ जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार संतुलन किसके पक्ष में है? चीन के पक्ष में। अमेरिका के साथ जो व्यापार कर रहे हैं किसके पक्ष में? भारत के पक्ष में। ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, संकल्पना है, फैक्ट भी, डाटा भी हमने दे दिया है। ये कहीं भी काम आ सकता है, पीटी में या मेंस में, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी हो। इंटरनेशनल रिलेशन लिखना हो या भारत उभरती महाशक्ति के रूप में भारत चीन संबंध, भारत यूएसए, ये सब कहीं भी आप फिट कर सकते हैं। तो एक और भी बात हुई है, विदेशों से पैसा भेजने के मामले में सबसे ज्यादा भारतीय अमेरिका से ही पैसा भेज रहे हैं। कहाँ? अमेरिका। पहले अरब कंट्रीज से ज्यादा पैसा भेजते थे, लेकिन कोरोना काल में क्या हुआ, बहुत सारे लोग अरब कंट्रीज से भारत आ गए। लेकिन अभी जो है, यानी सबसे ज्यादा पैसा भारतीय कहां से भेज रहे हैं? अमेरिका से। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा भारत में पैसा भेजने के मामले में भी यूएसए सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है। पहले कौन हुआ करता था सबसे ऊपर? अरब देश। सबसे ज्यादा कहां से पैसा आता था? पहले यूएई से। अब कहां से आ रहा है? यूएस। पूरी दुनिया से लगभग 100 अरब डॉलर है इस साल आने की। तो समझ गए आप लोग, यानी भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध काफी अब मजबूत हो चले हैं। कुल मिलाकर आज के डिस्कशन का निचोड़ क्या है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और बन चुका है अब अमेरिका। चीन दूसरे स्थान पर चला गया है। और सबसे उत्साहजनक बात यह है कि अमेरिका के साथ जो व्यापार हो रहा है, हमारा द्विपक्षीय व्यापार, उसमें व्यापार अधिशेष, ट्रेड बैलेंस, वो किसके पक्ष में है? भारत के पक्ष में है। 2022-23 में कितना? 28 अरब डॉलर का। चीन के साथ जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है वो हमारे लिए संतोषजनक नहीं है, क्योंकि वहां व्यापार घाटा की स्थिति है। वहां लाभ किसको होता है? चीन को। तो ठीक है, भारत अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत हो, और इसी के साथ साथ हम लोग प्रयास करें, उम्मीद कर सकते हैं कि चीन के साथ भी हमारा व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में हो। आने वाले समय में व्यापार संतुलन, चीन के साथ जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है उसमें व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में हो। इस तरह की नीति हमें बनानी पड़ेगी। ओके।